हाय स्टूडेंट, मैं सुशील पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 के चैप्टर फर्स्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन जो लगातार कई वर्षों से आता रहता है। क्वेश्चन है आपका, वैद्युत द्विध्रुव क्या है, इसकी सहायता से अक्षीय स्थिति के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। क्या बनेगा आपका क्वेश्चन? वैद्युत द्विध्रुव क्या है, इसकी सहायता से अक्षीय स्थिति के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो हमें पढ़ना पड़ेगा वैद्युत द्विध्रुव। अब वैद्युत द्विध्रुव क्या है, तो सबसे पहले हमें वैद्युत द्विध्रुव टॉपिक क्या है आपका, वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा समझ लेते हैं। वैद्युत द्विध्रुव क्या कहलाता है, तो परिभाषा में सबसे पहले अपन क्या कहेंगे, यदि समान परिमाण के दो विजातीय आवेश एक दूसरे से, क्वेश्चन क्या कहेंगे, यदि समान परिमाण के दो विजातीय आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित है। कैसी दूरी पर स्थित है? अल्प दूरी पर स्थित है। इस निकाय को ही वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? इस निकाय को ही वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो परिभाषा क्या बताएंगे, परिभाषा लिख लें आप लोग, याद रखें। परिभाषा अपन बनाएंगे, यदि दो समान परिमाण के विजातीय आवेश, जैसे मान लीजिए समान परिमाण का एक आवेश क्या है आपका प्लस क्यू, दूसरा आवेश क्या है माइनस क्यू, कैसे हैं? विजातीय हैं। एक दूसरे से यदि मान लें ये अल्प दूरी पर स्थित हैं, तो इस पूरे निकाय को ही अपन क्या कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव। क्या कहेंगे? वैद्युत द्विध्रुव। तो परिभाषाएं जो आपको बताते जाते हैं ये लिखते जाना है। क्या करते जाना है आपको? लिखते जाना, नोट करते जाना। तो आपसे यदि परिभाषा पूछता है तो परिभाषा में क्या बताएंगे, यदि दो समान परिमाण के विजातीय आवेश, क्या लिया अपन ने, एक और दो दोनों ले लिए, समान परिमाण के विजातीय आवेश एक दूसरे से अति अल्प इस दूरी पर स्थित हैं, तो इस निकाय को ही अपन क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव। अब बात आती है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। किसकी बात आती है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। तो वैद्युत द्विध्रुव समझ गए हम। अब इसके बाद आता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या आएगा आपका? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में अभी अपन ने पढ़ा है वैद्युत द्विध्रुव, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के, किसके? वैद्युत द्विध्रुव के एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल के, एक आवेश ले लिया और उन दोनों के बीच की दूरी ले लिया, इनके दोनों के बीच की दूरी के गुणनफल को ही अपन क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा भी आप लोग लिख लेंगे। क्या बताएंगे, वैद्युत द्विध्रुव के एक आवेश और उन दोनों के बीच की दूरी के गुणनफल को ही अपन क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और ये कौन सी राशि है आपकी? सदिश राशि। कौन सी राशि है? सदिश राशि है। अब इसमें मान ले अपन यदि इसको भाषा के रूप में कैसे लिखेंगे, तो माना अपन क्या लिखेंगे, माना प्लस क्यू और माइनस क्यू दो समान विजातीय आवेश, समान विजातीय आवेश। अपन ने क्या देखा, माना प्लस क्यू और माइनस क्यू, दो परिमाण तो दोनों का समान है मगर कैसे आवेश हैं? विजातीय आवेश हैं। इनके बीच की दूरी कितनी मान लें, इनके बीच की दूरी 12 है। तब क्या मान लिया, माना प्लस क्यू माइनस क्यू दो समान विजातीय आवेश हैं, इनके बीच की दूरी कितनी है? 12 है। तब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या लिखेंगे अपन, तब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किससे प्रदर्शित करते हैं? P से। तब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जैसा कि अपन ने अभी परिभाषा में लिखा, परिभाषा में पढ़ा, परिभाषा में क्या देख पढ़ा था, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं? तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर वैद्युत द्विध्रुव के कोई एक आवेश, तो कोई एक आवेश ले लिया अपन ने और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी मानी अपन ने? अल्प दूरी 12 मानी। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई? 12। तो अपन ने परिभाषा में क्या पढ़ा था, वैद्युत द्विध्रुव की एक आवेश, तो एक आवेश हो गया, तथा इनके बीच की दूरी, तो इनके बीच की दूरी अपनी क्या होगी? 12। इन दोनों के गुणनफल को ही अपन क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो परिभाषा याद रखें आप,
और इसकी परिभाषा के साथ साथ फॉर्मूला भी याद रखें। आपसे परिभाषा पूछे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या कहेंगे, तो अपन ने क्या देखा, वैद्युत द्विध्रुव का कोई एक आवेश तथा इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के गुणनफल को ये क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात हो गई। अब यदि इसका मात्रक पूछा जाए तो इसका मात्रक निकालने के लिए अपन जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव में क्या है, आवेश, आवेश का मात्रक क्या होगा, कूलम। ऐसा ही मात्रक की यदि बात की जाए तो ऐसा ही मात्रक इसका क्या होगा, आवेश का मात्रक कूलम और लंबाई है यहाँ अर्थात दूरी का मात्रक क्या होगा, मीटर। तो यदि आपसे कोई पूछता है कि वैद्युत द्विध्रुव का या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होगा या वैद्युत द्विध्रुव का मात्रक क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे, कूलम मीटर। क्या होगा आपका, कूलम मीटर। अब यदि आपसे इसके अंग, ये तो अपन ने ऐसा ही मात्रक निकाला, यदि आपसे विमीय सूत्र पूछता है, क्या नहीं पूछता है, विमीय सूत्र, तो विमीय सूत्र के लिए याद रखें, विमीय सूत्र में अपन क्या करेंगे, पहले हमें क्या रखना पड़ेगा, इसका विमीय सूत्र की बात कर रहे हैं अपन वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की या वैद्युत द्विध्रुव की, तब अपन इसका विमीय सूत्र निकालने के लिए अपन को फॉर्मूला पता है, P बराबर Q इंटू 2L। तो Q क्या है आपका, आवेश का मात्रक, तब अपन यहाँ पर रखेंगे आवेश का विमीय सूत्र, आवेश का विमीय सूत्र इंटू ये क्या है आपका, दूरी। तो यहां पर क्या लिखेंगे, दूरी का विमीय सूत्र। और विमीय सूत्र निकालना अपन 11वीं में देख चुके हैं, तो ये चीज हमें याद रखना चाहिए। तो आवेश का विमीय सूत्र, आवेश बराबर क्या होता है, तो आवेश में अपन देखते हैं धारा गुणे समय, तो यहां पर लिखेंगे धारा गुणे समय, फिर ये हो जाएगा का विमीय सूत्र। साथ साथ में क्या होगा, दूरी का विमीय सूत्र तो हम जानते हैं, दूरी को काय से प्रदर्शित करते हैं, लंबाई, अर्थात दूरी का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, लंबाई L। अब यहाँ पर धारा का, तो धारा को काय से मापते हैं अपन लोग, एम्पियर से, तो धारा अपना क्या हो जाएगा, धारा का एम्पियर हो जाएगा। समय का क्या हो जाएगा, टाइम T, और यहाँ पर दूरी का अपन पहले से निकाल चुके थे L। इस प्रकार से यदि इसके विमीय सूत्र की बात की जाए तो इसका विमीय सूत्र क्या होगा आपका, आप याद रखें, यहाँ पर हो गया विमीय सूत्र निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, MLT के फॉर्मेट में निकालते हैं। तो M कितना है, यहाँ पर कुछ नहीं है, इसलिए M की पावर 0, और यहाँ पर L कितना है, 1 है, तो L, और T भी है आपके साथ साथ में, आपके पास A भी है। तो यदि इसका विमीय सूत्र की बात की जाए तो इसका विमीय सूत्र क्या होगा, M0LTA, क्या हो जाएगा, M0LTA। ये हो गया आपका वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब हमें इसकी सहायता से क्या निकालना है, अक्षीय स्थिति। क्या निकालना है, अक्षीय स्थिति। तो आप देखते हैं अपन अगला टॉपिक है आपका वैद्युत द्विध्रुव, अपन ने पढ़ लिया। अब इसके बाद है अक्षीय स्थिति, तो हेडिंग डालना है हमें अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति। अब क्या है आपकी अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति में सबसे पहले अक्षीय स्थिति की परिभाषा। अब अक्षीय स्थिति की परिभाषा कैसे अपन लोग लिखेंगे या कैसे याद रखेंगे, तो उसमें क्या है, जैसा कि अपन ने पढ़ा अक्ष पर, इसमें अक्ष पर, तो हमें क्या करना है, वह बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है, वह बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वह बढ़ाए गए द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित होता है, वह बढ़ाए गए द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित होता है, इसीलिए उसे द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में कहा जाता है। क्या कहा जाता है, द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में। जैसे अपन लोग देखें, मान लीजिए ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, क्या है, ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। इनके बीच की दूरी क्या पढ़ी अपन लोगों ने, 2L है। इनके बीच की दूरी कितनी है, 2L। अब हमने क्या पढ़ा है, अक्ष पर, तो यहाँ पर इसी के अक्ष में कोई बिंदु ये क्या मान लेते हैं, P, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। द्विध्रुव का केंद्र ये हो गया आपका O, इससे r दूरी पर अपन ने क्या मान लिया, एक बिंदु P, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब बात आती है यहाँ पर तीव्रता की, तो दो प्रकार से तीव्रता हो जाएगी। यदि हम A के साथ देखेंगे तो आपकी क्या हो जाएगी, तीव्रता E1,
जो कहाँ की ओर, बाहर की ओर बल लगाएगी। दूसरी तीव्रता आपकी हो जाएगी E2, जो यदि बी के सापेक्ष देखेंगे E2, क्योंकि ये माइनस थे और एकांक यदि अपन देखते हैं तो परीक्षण हमेशा हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, इसलिए ये क्या करेगा, आकर्षित करेगा, मतलब अंदर की ओर आएगी। ठीक है, तो अपन ने अभी अभी परिभाषा क्या देखी, अक्षीय स्थिति की। ये क्या है, वैद्युत विध्रुव, और ये क्या है आपका, कोई बिंदु जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये किसमें है, इसके द्विध्रुव के सापेक्ष अक्ष किसमें स्थित है, उसी के अक्ष पे ही स्थित है, इसीलिए इस बिंदु को अपन क्या कहेंगे, द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में कहेंगे। भाषा क्या लिखेंगे अपन लोग, माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। इसके बीच की दूरी 2l है। द्विध्रुव का केंद्र O से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये अपन भाषा में लिखेंगे। ठीक है, अब यहां से देखें, A पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण, तो अपन को यहां से लिखना है A पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण, इस पर A पर कौन सा आवेश है, प्लस क्यू। ठीक है, तो A पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात की जाए तो अपन ने क्या देखा है, ए के सापेक्ष विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी आपकी, E1। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू Q, आवेश क्या है Q, और AP स्क्वायर। चूंकि अपन ने एक की बात की है A की, तो यहाँ पर A और P स्क्वायर, और दिशा की बात की जाए तो कौन सी दिशा ले लेंगे अपन ने, AP। अब यहाँ से हमें क्या मान निकालना है, A से P का, इसका मान निकालना है AP का। तो यहाँ से जैसे देखेंगे A और P, यहाँ की हमें तो वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं है, या तो हमें यहाँ से O से कहाँ तक की वैल्यू पता है, O से P तक की कितनी है, R है, या तो हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू L और इसकी वैल्यू L मतलब 2L। ठीक है, अब या तो यहाँ तक की वैल्यू हमें कितनी पता है, L है, O से A तक की L है, या O से P तक की R है। हमें जबकि पता कितनी करनी है, A से P तक की। जब A से P तक की पता करना है तो अपन टोटल क्या करेंगे, O से P ले लेंगे अर्थात R, और O से A को घटा देंगे, तब हमें क्या पता चल जाएगी, A से P की वैल्यू पता चल जाएगी। तो अर्थात यहाँ पर क्या लिखेंगे, O P माइनस, यहाँ पर आपने ले लिया टोटल OP, और माइनस क्या कर देंगे अपन, OA। यदि OA घटा देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगी, AP। तो OP माइनस OA, यहाँ से O से P हो गई, और O से A घटा देंगे तो अपन को AP पता चल जाएगी। तो यहाँ से अपन यदि वैल्यू निकालें तो OP की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या मिली है, O से P तक की वैल्यू हमारी है R, तो हम क्या लिख देंगे R, माइनस O से A तक की वैल्यू हमारी कितनी है, O से A तक की वैल्यू है हमारी L, तो हम यहाँ पर L लिख देंगे। ठीक है, यही मान हमें कहाँ उठा रखा, यहाँ पे रख देना है। तो E1 बराबर हमारा वैल्यू हो जाएगी, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये हो गया, इनटू Q अपान AP है, तो आपने यहाँ पे क्या हो जाएगा, R माइनस L का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। अभी अपन ने क्या देखा, A पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसी प्रकार अब हमें किसके साथ पे इसे देखना है, B पर स्थित कौन सा आवेश है, माइनस Q आवेश। तो हमें यहाँ पर लिखना है B पर स्थित माइनस Q आवेश के कारण। ठीक है, B पर कौन सा स्थित है, माइनस Q, तो B पर स्थित माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सी हो जाएगी आपकी, E2 बराबर। अब E2 बराबर यहाँ पर अपन देखेंगे 1/4 पाई
एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान, यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, बीपी, तो यहाँ पर ये हो जाएगा बीपी स्क्वायर, और दिशा आपकी हो जाएगी बीपी। इसी प्रकार अभी जैसे यहाँ पर अपन ने एपी का मान निकाला था, इसी प्रकार यहाँ पे अपन किसका मान निकालेंगे, बीपी। तो बीपी बराबर आपका क्या हो जाएगा, आप देखिए अब पहले जैसी वैल्यू आ गई, डायरेक्ट बी से पी की वैल्यू हमें नहीं पता है, या तो हमें बी से ओ की वैल्यू या ओ से बी की वैल्यू पता है, तो दूसरा ओ से पी की वैल्यू पता है। तो इसको और इसको दोनों वैल्यू को यदि अपन जोड़ देंगे तो हमें किसकी वैल्यू पता चल जाएगी, बीपी की। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओबी प्लस यहाँ पे क्या ओबी हो गया, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, ओपी। अर्थात इसी को अपन ओबी, ओ से बी तक की वैल्यू कितनी है आपकी, ठीक है, कितनी है, या तो आप क्या कर देंगे यहाँ पर जैसे अपन ने किया है ना यहाँ पर, तो अपन या इसको लिख सकते हैं ओपी प्लस ओबी बराबर ओपी की वैल्यू देखिए यहाँ पर ओ से पी की वैल्यू हमारी कितनी है आर, तो हमने ये आर ले लिया, ओ से बी की वैल्यू हमारी कितनी है एल, तो हमने यहाँ पर एल ले लिया, तो आर प्लस एल। ये मान हमें उठा के कहाँ रख देना, यहाँ पर रख देना है, ठीक है। जब यहाँ पे मान रखेंगे तब आएगा E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक वैल्यू हो गई, इसको अपन इक्वेशन नंबर दे देते हैं सेकंड, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण नंबर 2 होने के बाद आपको याद रखना है, यहाँ पर अपन देखते हैं E1 और E2 ये दोनों कैसे हैं, एक ही अक्ष पर स्थित हैं, ठीक है, किस पर स्थित हैं, एक ही अक्ष पर स्थित हैं। किंतु यहाँ पर अपन को ये दिख रहा है, किंतु आपका E1 बड़ा है E2 से। जब E1 बड़ा है E2 से तब अपन क्या निकालेंगे, तब परिणामी तीव्रता, ठीक है, तब अपन निकालेंगे बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। क्या लिख सकते हैं अपन, बिंदु तब परिणामी तीव्रता किस पर, बिंदु P पर। जब बिंदु P पर परिणामी तीव्रता हो जाएगी तो परिणामी तीव्रता अपन क्या मान लेंगे, E बराबर, यहाँ पर अपन क्या निकाला, चूंकि अपन ने देखा E1 बड़ा है तो अपन क्या करेंगे, बड़े से छोटा E1 माइनस E2। जब E1 माइनस E2 हो गया तब यहाँ से हमें क्या करना है, मान उठा के रख देना। जैसे हमें ये मान उठा के रखना है तब हम यहाँ पर देखेंगे E बराबर E1 का मान हमारा कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान आर माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस समीकरण नंबर 2 में क्या है आपका, E2 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान आर माइनस एल का होल स्क्वायर। जब ये हो गया, यहाँ से अपन ये देखेंगे, यहाँ पर E बराबर जो वैल्यू समान होगी इसको कॉमन निकालेंगे, तब हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है, क्यू भी दिख रहा है, क्यू अपन कॉमन निकाल लेंगे। 4 पाई एप्सिलॉन 0 अपन को कॉमन दिख रहा है, अपन ने कॉमन निकाल लिया। क्या निकालिए, दोनों में हमें क्या दिख रहा, क्यू, और दोनों में हमें 4 पाई एप्सिलॉन 0, तो हमने क्यू और 4 पाई एप्सिलॉन 0 निकाल लिया। तब हमारा यहाँ पे क्या बचा, केवल एक, और ये बचा है आर माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ पे क्या बचा है एक, और यहाँ क्या बचा है आप, ठीक है। E1 में देखिए आर माइनस एल का होल स्क्वायर था, E2 में क्या है आपका आर प्लस एल का होल स्क्वायर, तो यहाँ याद रख लेना आर प्लस एल का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर ही बचेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना, परिणामी तीव्रता ई मान का मान निकालने के लिए E1 का मान और E2 का मान समीकरण नंबर 1 व 2 से दोनों मान रख देना है। तब समीकरण नंबर 1 व 2 से दोनों मान रख देंगे, तब यहाँ फिर देखेंगे अपन नेक्स्ट वैल्यू निकालने के लिए आपका यहाँ हो जाएगा E बराबर, यहाँ देखिए आप Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये तो आपका कॉमन था, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 ये तो कॉमन था आपका। यहाँ आप इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, जब एलसीएम आएगा तो एलसीएम अपन जानते हैं, यहाँ पर क्या आएगा आर माइनस एल और का स्क्वायर, और यहाँ पे इंटू क्या आएगा आर प्लस एल का स्क्वायर। जब ये दोनों वैल्यू आएंगी तो यहाँ पर आप अब इसके बाद अपन जैसे यहाँ पर लेते हैं, यहाँ कुछ नहीं है तो 3 बड़ा, यहाँ आर प्लस एल का स्क्वायर, यहाँ आर माइनस एल का स्क्वायर, तब आपका आ जाएगा आर प्लस एल का स्क्वायर माइनस यहाँ कितना है आपका आर माइनस एल का स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ फिर वैल्यू सॉल्व करेंगे, E बराबर यहाँ आएगा क्यू अपान 4 पाई
एप्सिलॉन 0 ये तो रहेगा ही आपका। अब यहाँ a प्लस बी के होल स्क्वायर की कंडीशन बन गई, तो अपन क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर आर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह एल का स्क्वायर प्लस 2 ए बी होता है तो 2r इंटू एल। इसी प्रकार यहाँ भी हो जाएगा माइनस, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा ए स्क्वायर तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो माइनस एल स्क्वायर माइनस 2ab 2r और एल। तो यहाँ पे ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ आपका क्या आएगा a माइनस बी का स्क्वायर, a माइनस बी और a प्लस बी, तब आपका क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तब आपका यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। और यहाँ पे इतना होने के साथ साथ ही साथ में यहाँ पे क्या है स्क्वायर है, तो आपका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अगली कंडीशन आपकी आती है E बराबर Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये हो गया आपका। अब यहाँ पे अपन देखते हैं, जैसे ये वैल्यू सॉल्व करते हैं, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2r एल माइनस का अंदर गुणा कराते तो माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस की जगह ये क्या हो जाएगा प्लस 2r एल। ठीक है, यहाँ हो गया बटे में आपका क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसके बाद आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट जाएगा, प्लस 2rl प्लस 2rl। तो यहाँ पे आपका बचेगा E बराबर Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू साथ में बचेगा 4rl अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अगली कंडीशन फिर सॉल्व करेंगे आपका। तो अपन ने अभी वही पढ़ा है वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बनाने के लिए हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर सीधा सीधा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 यहाँ पे बना लिया। यहाँ 4rl को अपन क्या लिख सकते हैं, अपन ने पहली कंडीशन क्यों तो अपन को पता है, इनटू अपन ने क्या देखा है 2l ये हो गया, इनटू इसको क्या लिख सकते हैं 2r। ठीक है, यहाँ से क्या है 2 दूनी 4, r का r रहेगा और l का l रहेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ के बाद बात आती है आपकी देखिए यहाँ पे E तो है आपका, तो E तो ही रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहाँ पर Q इंटू 2l इसको अपन ने क्या पढ़ा है P के बराबर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के, Q इंटू 2l अर्थात P, और 2 तो है तो 2 रहेगा और R है तो R रहेगा, 2pr अपन कितना हो जाएगा यहाँ पर आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर अपन लिखने के लिए लिख देते हैं चूंकि Q इंटू 2l बराबर P, अपन ने पढ़ा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, तो यहाँ पर अपन लिख देते हैं चूंकि Q इंटू 2l बराबर क्या होता है P, तो अपन ने ये Q इंटू 2l की जगह क्या रख दिया P रख दिया, 2 पहले से R पहले से। अब ये आपका क्या हो जाएगा, यही आपका अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के लिए व्यंजक हो जाएगा। यही आपका क्या है अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के लिए व्यंजक है। यदि आपसे कोई पूछता है अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के लिए व्यंजक, तो यही आपका अक्षीय स्थिति में, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं यही अक्षीय स्थिति में वैद्युत वैद्युत द्विध्रुव के लिए व्यंजक है। ठीक है, तो आपसे यदि अच्छी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के लिए व्यंजक है तो यहाँ तक कंप्लीट कर लेना। कभी कभार कह लेता छोटे वैद्युत द्विध्रुव के लिए अच्छी स्थिति के लिए व्यंजक क्या कीजिए, तो यहाँ पर लिख सकते हैं यदि वैद्युत द्विध्रुव छोटा है तब, यदि वैद्युत द्विध्रुव छोटा है तब, जब वैद्युत द्विध्रुव छोटा होगा तब हमें सीधा सीधा पता है L क्या हो जाएगा आपका लेस देन R से, मतलब L छोटा से छोटा है R से। जब छोटा से छोटा है R से तब इसे क्या करते हैं अपन नगण्य मान लेते हैं, अर्थात L को क्या मान लेंगे अपन नगण्य मान लेंगे। जब L को नगण्य मान लेंगे तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है,
और जब समीकरण नंबर 3 होगा तब समीकरण नंबर 3 से समीकरण नंबर 3 में अपन देखेंगे यहाँ पर ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ये हो गया इंटू 2πr अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा r, और यहाँ के r की पावर 2 है, और यहाँ से l तो क्या हो गया आपका नगन हो गया, मतलब इसको हटा देते हैं तो r की पावर 2 की पावर 2। ठीक है, जब ये हो गया तब यहाँ पर निकालेंगे अपन e बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2πr अपॉन r की पावर 4। ठीक है, जब r की पावर 4 हो गया तो लास्ट में फिर अपन क्या करते हैं, लास्ट में अपना क्या होता है, ये एक r हो गया, एक r से एक r चला जाएगा, तब आपका बचेगा e बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 2p अपॉन r की पावर, यहाँ पर क्या थे 4 थे, एक चला गया तो 3। यही छोटे वैद्युत द्विध्रुव के लिए अक्षीय स्थिति के लिए व्यंजक है। यहाँ तक कंप्लीट करना है आपको, यही छोटे वैद्युत द्विध्रुव के लिए अक्षीय स्थिति के लिए व्यंजक है। ठीक है, यहाँ पर अपन क्या कह देते हैं, यही अक्षीय स्थिति के लिए छोटे वैद्युत द्विध्रुव के लिए व्यंजक है। यहाँ तक आपको कंप्लीट करना है। तो स्टूडेंट कैसी लगी मेरी वीडियो? यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं जिससे कि आपको नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।